अस्सलाम वालेकुम। इस रूह ज़मीन के ऊपर जितने भी इंसान हैं, वो जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा मतलाशी हैं, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वो चाहते हैं, जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं, वो सुकून है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सुकून नहीं चाहिए। हर इंसान सुकून का मतलाशी है, लेकिन अगर कभी वो अपने इर्द गिर्द अपने मामलात ज़िंदगी में देखें तो उसको सुकून ढूंढना चाहिए और सुकून उसके पास होता है। मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन का आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिनको मुल्ला नसीरुद्दीन भी कहा जाता है और मुल्ला नसरुद्दीन भी कहा जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के दौर का एक वाक़या है कि एक बस्ती के अंदर एक बहुत ही मालदार शख्स था, जो जगह जगह, जो बादशाहों के पास, जो वज़ीरों के पास, जो तबीबों के पास, हर शख्स के पास गया कि मुझसे मेरी ये सारी दौलत, ये हीरे जवाहरात, ये दिरहम दिनार, ये मुझसे ले लो और मुझे सुकून दे दिया जाए। ऐसे ही वो फिर के जब उसको किसी जगह पे सुकून नहीं मिला तो एक शख्स ने उसे एक शख्स का एड्रेस दिया कि तू फलां जगह पहुंच जा, वहाँ तुझे एक बंदा मिलेगा, वो ज़रूर तेरे इस मसले का हल निकाल देगा। जब वो शख्स उस बंदे के पास पहुंचा जिसका नाम मुल्ला नसरुद्दीन था, तो मुल्ला नसरुद्दीन उस वक्त एक दरख्त की टानी पे बैठे हुए थे। उस शख्स ने कहा कि मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, फ़लाँ बंदे ने आपका एड्रेस दिया है, मैं पूछते पूछाते आप तक पहुँच गया हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि बता क्या मसला है तेरा। उसने कहा मेरा मसला ये है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। अगर आप कुछ मेहरबानी करें, मुझे कुछ ऐसा कुलिया दे दें, कोई ऐसा नुस्खा बता दें, कोई ऐसी दवा दे दें कि मेरी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाए, तो मैं आपका शुक्रगुजार भी होऊंगा और ये जो मेरे पास गठरी जिसमें हीरे जवाहरात हैं, ये भी मैं आपको दे दूँगा। मुल्ला नसरुद्दीन दरख्त से नीचे उतरे, उसके पास आए, उससे वो गठरी ली और रफू चक्कर हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन आगे आगे, वो बंदा मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे भाग रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन चूँकि उस इलाके के रहने वाले थे, उस इलाके को जानते थे, वो शख्स गली बाज़ारों से वाकिफ़ नहीं था कि मुल्ला नसरुद्दीन उसकी आंखों से ओझल हो गए। अब वो शख्स थका हारा परेशान हालत में वापस उसी दरख्त के नीचे आके बैठ गया जहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन से उसकी मुलाकात हुई थी। अभी वो मायूस है कि मैं जिस चीज़ को पाने के लिए यहाँ तक पहुँचा था और जिसके इव्ज़ मुझे जो चीज़ दे के मैंने सुकून लेना था, वो मुझसे वो भी चली गई और मेरी ज़िंदगी में सुकून भी नहीं है। कि इतने में क्या देखता है कि मुल्ला नसरुद्दीन वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। जब मुल्ला नसरुद्दीन को उसने आते हुए वापस देखा तो बहुत हैरान हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन उसके पास आए और उसे कहा, शख्स बता अब तेरी हालत कैसी है। उसने कहा आपने तो मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे नुस्खा भी नहीं बताया, मुझे सुकून का नुस्खा भी नहीं बताया और मेरी दौलत भी ले ली थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने वो गठरी उसकी तरफ फेंक दी और उसको कहा ये लो अपनी दौलत अपने पास रखो। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने जब वो टोकरी उसकी तरफ फेंक दी दौलत वाली, वो गठरी जिसके अंदर उसने बांधी हुई थी, उस शख्स ने उसको लेते ही अपने सीने से लगाया और सुकून की सांस भरी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे कहा कि अब बता अब तेरी कंडीशन कैसी है, कैसी है तेरी हालत। कहा अभी मुझे सुकून आ गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे पूछा बता दोबारा तूने क्या लफ्ज़ बोला। उसने कहा हाँ मुझे भी सुकून मिल गया है। बुनियादी तौर पे अगर आप इस कहानी पे गौर करें तो सुकून उस शख्स के पास था,
لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے پاس مناسب روزگار ہے، آپ اپنی زمین سے چاول اور گندم کھاتے ہیں، آپ کو گھر کا دودھ ملتا ہے، اگر آپ کے پاس چھت ہے تو یقین مانیں یہ سب نعمتیں یہ سکون والی ہیں۔ بس آپ کسی ایک نعمت کو بھی لے لیں، حتیٰ آپ اپنی صحت کو ہی لے لیں، آپ اپنے دونوں بازو، دونوں پیر، آنکھیں، بال، آپ یقین مانیں جو لوگ گنجے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں کہ سکون آ جائے گا، بال ہوں تو میری زندگی میں سکون آ جائے، لیکن کبھی انہوں نے غور کیا جن کے سر اڑ جاتے ہیں، جن کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون باہر نہیں، سکون آپ کے اندر ہے، آپ نے صرف اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے، پھر دیکھیں زندگی آپ کو کیسے نئے مرحلوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔